इटावा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी धार्मिक आयोजन से पॉलिटिकल लाभ लेती है। महाकुंभ का देश भर में ऐसे प्रचार किया गया जैसे देश में पहले कभी कुंभ होता नहीं था। सरकार का दावा फेल हो गया। जिस दिन सबसे बड़ा स्नान था उस दिन सरकार के इंतजाम की पोल खुल गई। दिल्ली की घटना के बाद डबल इंजन नहीं डबल ब्लेंडर की सरकार हो गई है। पत्रकारों को अस्पतालों में नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग स्वयं जाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं कि हर चीज जो बोल देते हैं वो प्रूव करते हैं। 144 साल का जो गिनती है वो हमें नहीं समझ में आ रही है, और हमें ही नहीं, बहुत साल साथी ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं। एस्ट्रोनॉट जान से मार दो हो गया। विनय मोबाइल दे करके बुलाया था। कभी भी कुंभ के आयोजन में कार्ड नहीं दिया जाता था, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता था, लोग स्वयं जाते थे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी महा आयोजन को पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना है, चाहे वो कल्चरल कार्यक्रम हो, चाहे कोई और ट्रेडिशनल फंक्शंस हो, और ये जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जिसका पूरे देश में प्रचार किया गया, महाकुंभ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। जो धर्म को समझना और जानना चाहते हैं उनके लिए हम इंतजाम और व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जिस दिन स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। 70 करोड़ लोग तक पहुंच गए होंगे। ये सरकार जानबूझ करके गिनती कम बता रही है, क्योंकि 60-70 करोड़ के इंतजाम की अगर कभी स्टडी होगी, मैनेजमेंट कैसे किया, उस आयोजन को कैसे किया, अगर उसकी स्टडी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। और फिर ये जो डबल इंजन कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, दिल्ली के हादसे के बाद, दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सोचो कितने लोगों की जान गई। और सुनने में ये भी आया कि जो पत्रकार साथी अस्पताल में जाना चाहते थे उन्हें फौज से रोक दिया गया, कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता है। यही याद कीजिए आप, जब पहले दिन भगदड़ हुई थी उस दिन भी पत्रकार साथियों को किसी को नहीं जाने दिया अंदर, जानकारी नहीं लेने दी। जो कहते थे महाकुंभ उनका डिजिटल है, जो ये कहते थे महाकुंभ में हम ड्रोन रखेंगे व्यवस्था के लिए, बताइए जिन्हें गिनती 50 करोड़ 60 करोड़ की गिनती आती है, वो ये डिजिट, ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है। वो सूची भी अभी तक नहीं आई है कि वो नाम क्या थे, किस जगह के रहने वाले थे। खोया पाया केंद्र भी खो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसे स्तरों पर राजनीतिक रूप से काम नहीं करना चाहिए। उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि किसी के पिता खोए हैं, किसी का बेटा खोया है, कई मौकों पर हाउस अरेस्ट रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी इस पुण्य आयोजन में या पुण्य महा आयोजन में, जो कुंभ महाकुंभ का कार्यक्रम, उसमें शामिल नहीं हो पाए, स्नान नहीं ले पाए। लालू यादव ने कहा है महाकुंभ को लेकर कि ऐसा फालतू है। नहीं, महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है, और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में, तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहां आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे, और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला, जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है,
तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। हम लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। महाकुंभ में जो व्यवस्था खराब है, जो सरकार 100 करोड़ की लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रही थी, जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जो अव्यवस्था हो गई, उसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। नाकामी जो सरकार की है, हम उन्हें सूचना दे रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें उन्हें जानकारी दे रहे हैं। अगर वो जानकारी को भी ये बुराई समझ रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और हम तो पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी कई बार सच बताते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे उन पे भी दबाव बनाया जाता है। तो आप सोचिए, ये सरकार है जो किसी का सुझाव भी नहीं स्वीकार करना चाहती। प्रधानमंत्री जी गए कि 2047 तक मुलायम सिंह जी की विरासत से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अहम बोल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भी सुना था। उन्होंने ये कहा कि 2047 तक हम ही रहेंगे। और जो महाकुंभ में इंटरव्यू दिया जा रहा था, कुछ साधु संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और कई साधु संतों ने यह भी कहा था कि किसी कुंभ में ये फैसला हुआ था कौन प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो 2047 की जो लड़ाई है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट की बात की थी, तो लखनऊ वालों को पता है कि कौन रिटायर होने जा रहा है। भैया दिल्ली रेलवे, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, और जो एक नाम बार बार आप ले रहे हो वो जीरो है, जीरो। भैया दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो आज सुबह भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कहना चाहिए? मैंने पहले भी कहा, दुखद घटना है। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था। और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए? जिन लोगों की जान गई है, चाहे महाकुंभ में गई हो, जहां भगदड़ में, या अन्य कारण से जान गई हो, जो लोग रास्ते में अपनी परिवार के सदस्यों की जान जिनकी गई है, या एक्सीडेंट की वजह से जान गई, या रेलवे में गई है, दोनों सरकारों को मिलकर के जो मुआवजा देने की बात कही तो वो मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद सरकार को करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग गए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए थे, और आपने कार्ड दे करके बुलाया था। कभी भी कुंभ के आयोजन में कार्ड नहीं दिया जाता था, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता था, लोग स्वयं जाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, कि हर चीज जो बोल देते हैं वो प्रूव करते हैं। एक